बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल हम लोग देखते हैं कि गली गली, कूचे कूचे, चौराहे चौराहे पेशेवर भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। सिर्फ यहीं की बात नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक आम शिकायत यही है कि जो पेशेवर और जो प्रोफेशनल भिखारी हैं और जो बेगर्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप लखनऊ में देख लीजिए कि रोड्स पे चलना मुहाल है, पीछे से दामन पकड़े ले रहे हैं, आगे चले आ रहे हैं। यानी छोटे छोटे बच्चों को इस दलदल में फंसाया जा रहा है और उनका मुस्तकबिल जो है बिल्कुल वो तारीक बनाया जा रहा है और उनको किस राह पे चलाया जा रहा है। तो शरई एक सवाल ये होता है कि क्या इन पेशेवर भिखारियों को पैसे देना जायज़ है या नहीं जायज़ है। ये एक जहन में सवाल आता है। तो इसका शरीयत की रूह से बहुत ही आसान जवाब है कि पेशेवर भिखारियों को और प्रोफेशनल बेगर्स को पैसे देना नाजायज़ है, बल्कि बहुत से उलमा ने इसको हराम करार दिया है। क्योंकि जो ये लोग हैं, इनके पूरे पूरे गैंग चल रहे हैं और इनके सरगना होते हैं, इनके बॉसेस होते हैं कि जो इनको इस काम धंधे पर लगाते हैं और इनको तो थोड़े से पैसे मिलते हैं और बाकी पैसे वो हड़प लेते हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ माह पहले मुंबई में ऐसे ही एक सरगना पकड़ा गया था कि जिसका पूरा एक भिखारियों का गैंग था और उसकी सालाना आमदनी करोड़ों रुपए थी और उसके पास कई फ्लैट्स, कई अपार्टमेंट्स, उसके अलावा बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए थे। तो शरई नुक्ते निगाह से ऐसे पेशेवर भिखारियों को देना नाजायज़ है, बल्कि बहुत से उलमा ने इसको हराम करार दिया है। क्योंकि जो मुस्तहक लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो वाक़ईन परेशान हाल हैं, उनकी मदद करना जायज़ है, बल्कि बहुत मौक़ों पर वाजिब हो जाती है। लेकिन ऐसे पेशेवर अफराद के जो हट्टे कट्टे हैं और जो मेहनत कर सकते हैं, मशक्क़त कर सकते हैं, वो भिखमंगी के रास्ते को अपनाए हुए हैं। तो ये सवाल करना और ये भीख मांगना शरीयत की निगाह में नापसंदीदा है, बल्कि हराम है। किसी के आगे सवाल करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, इसको इस्लाम इंतहाई नापसंदीदा निगाहों से देखता है और ऐसा समाज चाहता है कि जिसमें ऐसे लोग ना के बराबर हों। लिहाजा ऐसे भीख मांगने वाले के जो पेशेवर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनका रोज़ाना का काम ही है भीख मांगना, तरह तरह के हीले हवाले से भीख मांगना, तरह तरह के आपको वास्ते देकर भीख मांगना, इनको 5-10 रुपये देकर आप कोई नेक काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो इसी तरीके से भीख मांगते रहें। लिहाजा बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे लोगों को भीख देना भी नाजायज़ बल्कि हराम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने पूरी इधर स्टडी की है और रिसर्च की है, उसके बाद ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना, जैसा कि कुरान मजीद में तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, ताउन करो, लेकिन जो गलत काम है और जो हराम काम है उसमें किसी तरह का भी कोऑपरेशन और ताउन जो है वो नाजायज़ है। अब मैं आपके सामने वालिद मरहूम अल्लामा डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के कुछ फ़िक़रात और उसके बाद अल्लामा तालिब जौहरी साहब के कुछ फ़िक़रात इसी सिलसिले में पेश करना चाहता हूँ। अल्लामा डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम ने इसी की तरफ रोशनी डालते हुए फरमाया था कि अगर कोई इंसान वाकई ज़रूरतमंद है, अगर कोई इंसान हकीकत में परेशान हाल है और हकीकत में वो मुस्तहक और मदद को डिज़र्व करता है, तो उसकी हत्तल इम्कान मदद करना आपके लिए वाजिब है। उस इंसान की जो वाक़ईन परेशान हाल है, जो मुस्तहक है, जो डिज़र्विंग है, उसकी मदद करना हत्तल इम्कान जहाँ तक पॉसिबल हो आपके लिए वाजिब है। लेकिन इसके उल्टे, इसके बरक्स, अगर कोई शख्स पेशेवर मांगने वाला है, अगर कोई शख्स पेशेवर हाथ फैलाने वाला है, तो उसको कुछ भी देना हरगिज़ जायज़ नहीं है। क्योंकि इस तरह से आप भीख मंगी को इनकरेज कर रहे हैं और इससे भीख मांगने वालों की आदत और पुख्ता होगी। इस्लाम भीख मांगने वालों को बेइंतहा नापसंदीदा निगाहों से देखता है। तो अगर इंसान ज़रूरतमंद है वाक़ईन, अगर वाक़ईन वो परेशान हाल है, तो उसकी मदद करना हत्तल इम्कान ज़रूरी है। लेकिन अगर वो पेशेवर मांगने वाला है तो उसकी मदद करना सवाब का बायस नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये आपको गुनाह का मुर्तकिब बना देता है, क्योंकि आप उसकी सादत को पुख्ता कर रहे हैं। तो ये थी कुछ बात जो वालिद मरहूम ने इरशाद फरमाई थी। अब अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने एक तकरीर में जो फ़िक्रे
عرض کیے تھے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو انسان بلا ضرورت اور بغیر کسی شرعی عذر کے ہاتھ پھیلائے، جو انسان بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی شرعی عذر کے ہاتھ پھیلائے تو اس نے اپنی عزت نفس کو پامال کیا۔ کسی کے سامنے بلا وجہ ہاتھ پھیلانا اور اس سے کچھ مانگنا یہ عزت نفس کو پامال کرنے کے مثل ہے، اور جس نے اپنی عزت نفس کو پامال کیا وہ عادل نہیں ہے، اور جو عادل نہیں ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہت ہی آسان سی یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو پیشے ور بھکاری ہیں ان کو پیسے دینا ان کے اس عمل کو انکریج کرنے کے مثل ہے، لہٰذا آپ ان کو پیسے دینے سے بچیں، اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں کہ جو واقعی مستحق ہیں، جو واقعی مدد کو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کی واقعاً اس قدر پریشان حالی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ زبان سے سوال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کی حتی الامکان مدد کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بے انتہا اجر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔